नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम प्रश्न वाली 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें दो समीकरण दी गई है, यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। इन्हें हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है। यहाँ पर एक चर के या एक समीकरण से एक चर का मान निकाला जाता है, उसे दूसरी समीकरण में रखा जाता है, वहाँ से हमें दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। उस चर के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जहाँ से हमें पहले चर का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसे कैसे करते हैं, जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम इसे समीकरण इसे समीकरण दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए x का मान मतलब कि y को उधर पक्षांतरित कर देंगे, पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना है हमारे पास? 14 माइनस वाई, ये x का मान, ये माइनस वाई बराबर 4। देखिए 14, अब माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4। अब 14 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 10। अब 2 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो माइनस 10/2 माइनस y बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या है हमारे पास? 5। समीकरण 3 कौन सी है? x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है? 5। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा 9। तो अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना है? 5। हमने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर दिया है। देखिए अगला प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, इसे समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 से s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसे हम सरल रूप में बदल देंगे। यहाँ पर भिन्नों के रूप में है, यानी कि हम यहाँ से लस लेंगे 3 और 2 का लस आएगा 6। तो यहाँ से 3 का भाग 6 में देंगे, हमें 2 प्राप्त होगा। 2 को s से गुणा करने पर 2s प्राप्त होगा। 2 का भाग 6 में देंगे, हमें 3 प्राप्त होगा। 3 को t से प्राप्त गुणा करने पर हमें 3t प्राप्त होगा बराबर 6। अब 6 इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर 36। इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हम एक चर का मान निकालेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं, यानी कि 2s बराबर 36 माइनस 3t। अब s बराबर 36 माइनस 3t बराबर अपॉन 2, इसे समीकरण 4 दे दीजिए। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, s का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3। s का मान कितना है हमारे पास? 36 माइनस टी माइनस 3t/2 माइनस टी बराबर 3। अब देखिए यहाँ से हम लसे ले लेंगे, 2 लसा आएगा 36
माइनस 3t, ये हो जाएगा, इससे गुणा होगा माइनस 2t बराबर 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 36। अब देखिए 3t और 2t जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5t बराबर, अब देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस 5t बराबर 6 माइनस 36 माइनस 5t बराबर माइनस का 30। अब यहाँ से माइनस t माइनस का 3 अपॉन 30 अपॉन 5, अब माइनस का t बराबर माइनस का 6, अब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और t बराबर अपने पास आ जाएगा 6। अब हम t के मान को समीकरण किस में लेंगे, समीकरण 4 में। देखिए t का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 4 में। t का मान समीकरण 4 में, तो t का मान समीकरण 4 में रखेंगे। s बराबर 36 माइनस 3t बटा 2, s बराबर 36 माइनस 3, t का मान कितना आया 6, तो 36 माइनस 18, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आएगा बटेवा 2। अब 36 में से 18 जाएंगे, 18 के 18 18 दूनी 36, तो 18 बचेंगे बटा 2, s बराबर आएगा अपने पास 9। तो s का मान आया 9 और t का मान आया 6। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना समझ में आया होगा कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।